नो हिंसा के बाद एक्शन में हरियाणा पुलिस, अब तक 41 एफआईआर, 116 गिरफ्तार। डीजीपी बोले अब स्थिति सामान्य। नो हिंसा में 2 पुलिसकर्मी सहित 6 लोगों की मौत, सीएम खट्टर ने दी जानकारी। कहा 116 आरोपी किए गए गिरफ्तार, 90 से हो रही है पूछताछ। हरियाणा सरकार ने केंद्र से मांगी सीएपीएफ की 5 अतिरिक्त कंपनियां, 1 हफ्ते तक हरियाणा में तैनात रहेंगी ये कंपनियां। शांति कायम करने के लिए नूंह में हरियाणा पुलिस की 20 टीमें तैनात, डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पनवर ने जानकारी दी। कहा कानून व्यवस्था पर नजर है। फरीदाबाद, पलवल, सोना, पटौदी और मानेसर में 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद, बिगड़े हालात को लेकर प्रशासन ने फैसला लिया। नो हिंसा के बाद हरियाणा सरकार सख्त, 21 से 31 जुलाई तक सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। गुरुग्राम में आज से खुलेंगे सभी शिक्षा संस्थान, डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया। गुरुग्राम में झुग्गी वाले इलाकों से लोग कर रहे हैं पलायन, हिंसा के डर से अपने गांव जा रहे हैं वापस। हिंसा के बीच मोनू मानेसर ने जारी किया नया वीडियो, बोले मैं सिर्फ गौ सेवा के लिए काम करता हूं, हिंसा में मेरा नाम उछालना षड्यंत्र का हिस्सा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 20 टीमें मिली, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, हरियाणा पुलिस की 30 टीमें मौके पर तैनात। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा मेवात की हिंसा पर राज्य सरकार गंभीर, उपद्रवियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गठित की 3 सदस्यीय कमेटी, सोशल मीडिया को करेगी स्कैन, भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा के नूंह में हुए बवाल के बाद दिल्ली, यूपी और राजस्थान में भी अलर्ट, संवेदनशील जगहों पर विशेष चौकसी। नो हिंसा के बाद राजस्थान के अलवर में 10 और भरतपुर में 4 इलाकों में धारा 144 लागू, भरतपुर के 4 इलाकों में आज इंटरनेट सेवा ठप। मेवात हिंसा पर अहमदाबाद में विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन, बीएचपी की चेतावनी, आने वाले दिनों में उग्र होगा प्रदर्शन। हिंसा पर मणिपुर, हरियाणा हिंसा पर उद्धव ठाकरे का सवाल, पूछा कहां है डबल इंजन की सरकार, दोनों राज्यों की सरकारें पूरी तरह विफल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, ट्वीट कर लिखा देश के हालात फूट डालो, राज करो की राजनीति का परिणाम। सुप्रीम कोर्ट से बजरंग दल और वीएचपी को मिली राहत, दिल्ली एनसीआर में रैली करने पर रोक नहीं, कहा संवेदनशील जगहों पर लगाएं सीसीटीवी, हेट स्पीच पर लगे रोक। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा मणिपुर के बाद हरियाणा में हिंसा चिंताजनक, पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का पुलिस अधिकारियों को निर्देश, संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग कर नजर बनाए रखें सुरक्षा बल। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से मिले विपक्षी नेता, आईएनडीआईए गठबंधन के 21 सांसदों ने मुलाकात की। खड़गे बोले पीएम को मणिपुर जाकर लेना चाहिए हालात का जायजा। दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में होगी चर्चा, दोपहर 2 बजे गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। विपक्ष के हंगामे से स्पीकर ओम बिरला नाराज, सदन सुचारू रूप से नहीं चलने तक नहीं आएंगे लोकसभा, बोले विपक्ष ये व्यवहार ठीक नहीं। कांग्रेस सांसदों की वजह से दिल्ली सेवा बिल पर नहीं हो पाई चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस के आग्रह पर ही स्थगित की गई लोकसभा। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की मीटिंग, काशी, गोरखपुर, अवध क्षेत्र के सांसद बैठक में शामिल। आज बिहार, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सांसदों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी, देंगे चुनाव में जीत का मंत्र। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी की सांसदों को सलाह, कहा लोकसभा क्षेत्रों में कॉल सेंटर स्थापित करें, अपने काम का करें प्रचार। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए प्रोफेशनल सोशल मीडिया टीम रखे सांसद। देश भर में 510 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा, पीएम मोदी 6 अगस्त को करेंगे शुभारंभ। सांसद और मंत्री अपने इलाके के स्टेशन पर रहेंगे मौजूद। 12 अगस्त को एमपी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, सागर से संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन में होंगे शामिल।
साउथ स्टार जयासुधा ने थामा बीजेपी का दामन। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक। 17 अगस्त से महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे उद्धव और शरद पवार, संगठन को करेंगे मजबूत। दिल्ली में सीएम केजरीवाल की गाड़ी का घेराव, मांगों को लेकर सीएम से बात करना चाहते थे लोग, गाड़ी से नहीं उतरे मुख्यमंत्री, वीडियो वायरल। केजरीवाल के वीडियो पर बीजेपी का हमला, कहा सच्चाई का सामना करने से डरते हैं केजरीवाल। कांग्रेस ने चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की। गौरव गोगोई को राजस्थान की जिम्मेदारी, एमपी की कमान संभालेंगे जितेंद्र सिंह। कांग्रेस ने अजय माकन को दी छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी, के मुरलीधरन तेलंगाना कमेटी के अध्यक्ष। देर रात गोवा पहुंचे राहुल गांधी। डाबोलिम एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत, जमकर लगाए नारे। मोदी सरनेम मामले में माफी मांगने से राहुल गांधी का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल कर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। ये राहुल गांधी की मांग है और वहीं 4 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच 5 विधेयक पारित, सिर्फ 20 मिनट में पास हुए बिल। राजस्थान में 5 अगस्त से राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ और वहीं लाखों खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गोड़ा ने लाल डायरी से खोला राज। डायरी के पन्नों में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के भ्रष्टाचार का जिक्र, बोले सरकार कर रही है मुझे ब्लैकमेल। अलवर में कांग्रेस कमेटी की बैठक में आपस में भिड़े कार्यकर्ता, जमकर चले लात और घूसे और वहीं बीच बचाव करने के बजाय मौके से फरार हुआ जिलाध्यक्ष। झालावाड़ के सरकारी दफ्तर में समय से चाय नहीं पहुंचने पर दुकानदार को नोटिस। अफसर ने लिखा, पहले से निकाल कर रखना भैंस का दूध और वहीं तुरंत भेजना चाय। आंध्र प्रदेश के कडपा में टीडीपी और वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर लगेंगे 28% जीएसटी, 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद। गुजरात के गांधीनगर में G20 एम्पावर सम्मेलन का आयोजन, महिला डेलीगेट्स ने गरबा डांस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत दौरे पर वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी और वहीं CII इंडिया LAC कॉन्क्लेव में लेंगी हिस्सा। लखनऊ में वर्ल्ड बैंक अधिकारियों के साथ सीएम योगी की बैठक, यूपी में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, अगले साल 16 से 24 जनवरी के बीच होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने पीएम मोदी का समय मांगा। ज्ञानव्यापी के संपूर्ण परिसर में ASI सर्वे का मामला, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल, परिसर में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। सबूतों से छेड़छाड़ की जताई आशंका। सीमा हैदर को मिला मूवी का ऑफर, जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन की टीम ने सीमा से मुलाकात की। सीमा ने कहा, क्लीन चिट मिलने के बाद एक्सेप्ट करूंगी ऑफर। इस्लामाबाद से अंजू का नया वीडियो आया सामने, फिल्मी गानों पर बनाई रील्स। जयपुर मुंबई ट्रेन फायरिंग मामला, ATS ने आरोपी चेतन सिंह से कई घंटों तक पूछताछ की। अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा चेतन। मणिपुर हिंसा के खिलाफ चेन्नई में प्रदर्शन, लोगों ने निकाला मार्च। और वहीं मिर्जापुर के एंटीलिया 14 इमारत आजकल चर्चा में। 25 साल पुरानी बिल्डिंग से लोगों में दहशत, बिल्डिंग गिरने के डर से आस पड़ोस के घरों में लगा ताला। नोएडा के बिसरख में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 अपराधी गिरफ्तार, हथियार गोला बारूद बरामद। बारिश की वजह से गाजियाबाद में बढ़ रही हैं बीमारियां, DSO ने जानकारी दी। डेंगू के 29 नए मामले सामने आए। उन्नाव में घर से 330 कछुए बरामद, DRI ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। होशियारपुर में युवती ने थार पर बैठकर बनाई डील, पुलिस ने गाड़ी का नंबर ट्रेस कर लिया, कानूनी एक्शन, गाड़ी को कब्जे में लिया। MP के ग्वालियर में गश्त के दौरान पुलिस टीम के साथ मारपीट, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। इंदौर में दिव्यांग ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर दी जान, मामले में सब इंस्पेक्टर सस्पेंड।
सूरत में केमिकल फैक्ट्री में 4 मजदूरों की मौत। केमिकल से भरा ड्रम फटने से हादसा, दम घुटने के कारण कई जान। भागलपुर में लोक स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर के घर छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बरामद। मोतिहारी में जमीनी विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट और वहीं ईंट पत्थर चले और फायरिंग भी हुई। हाजीपुर जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, मरीजों में मची अफरा तफरी, हादसे में कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के मौला मानपुर में पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त। अंबागढ़ के बोगाटोले में बच्चों से भरी पिकअप वैन का हादसा हुआ, 17 बच्चे घायल। असम के करीमगंज में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी, ट्रक से कफ सिरप की 31,000 बोतलें बरामद। आंध्र प्रदेश के कडपा में हादसा, खाने के ठेले में लगी भीषण आग, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की रैली के पास दुर्घटना। उधम सिंह नगर में डॉग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज, पुलिस ने खोजबीन शुरू की। यूजीसी ने 20 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया, डिग्री देने का अधिकार रद्द। लिस्ट से सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी दिल्ली और यूपी की। इंडिया पोस्ट 1,60,000 दफ्तरों में बेचा जाएगा देश का झंडा। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत होगी बिक्री। कोयले के पतली कुहल के पुराने सब्जी मंडी में लगी आग, 2 स्टोर शेड जलकर खाक हुए, मामूली तौर पर झुलसा एक शख्स। हिमाचल और एमपी में आज और कल हो सकती है भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, 50 मीटर की रोड पानी में बही, 2 दिनों के लिए गाड़ियों की आवाजाही बंद। शिमला के ढली इलाके में भूस्खलन, हादसे में किसान भवन की बिल्डिंग को नुकसान, पार्किंग में खड़ी 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त। शिमला के रामपुर में लैंडस्लाइड के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा और वहीं घर छोड़ सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हुए लोग। शिमला में खराब मौसम के कारण टूरिज्म पर असर, रास्ते बंद होने के कारण नहीं पहुंच रहा है पर्यटक, स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान। ओडिशा के एक इलाके में मूसलाधार बारिश हुई, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बैतरनी नदी। तेलंगाना के राज्यपाल ने अब बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। पाकिस्तान के क्वेटा में पोलियो टीम पर फायरिंग और वहीं ड्यूटी पर तैनात 2 जवानों की मौत। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पत्नी से अलग होने की घोषणा की, 18 साल पहले हुई थी शादी। कनाडा के जंगलों में भीषण आग, राहत कार्य में जुटे एयरक्राफ्ट, अमेरिका तक पहुंचा धुआं। न्यू जर्सी के लेसी टाउनशिप में 2 मंजिले घर में लगी भीषण आग, हादसे में 4 लोगों की मौत, आग लगने की वजह से हो रही है जांच। अमेरिका के न्यू जर्सी में सड़क हादसा, नींबू से भरा ट्रक पलटा। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में पुलिस से बचकर भागने के चक्कर में एक वाहन ने मारी टक्कर, 12 से ज्यादा पैदल यात्री हुए जख्मी। चीन में आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और वहीं टाइफून डोक्सुरी की वजह से बीजिंग में आफत की बारिश, बाढ़ में फंसे लोगों के राहत और बचाव कार्य में जुटा हेलीकॉप्टर। चीन की राजधानी बीजिंग में बारिश ने तोड़ा 140 साल का रिकॉर्ड, नाव के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों का हो रहा है रेस्क्यू। चीन के हेबई में भारी बारिश के कारण धंसी जमीन, भारी मात्रा में गड्ढे में घुसा बाढ़ का पानी। और वहीं उइगर जबरन श्रम संबंधी चिंताओं को लेकर अमेरिका ने चीन स्थित 2 कंपनियों को काली सूची में डाल दिया। चीन के हेबई में भारी बारिश की वजह से हालात बदतर, राहत और बचाव का कार्य जारी। चीन के जेजियांग में बड़ा खानून तूफान का खतरा, समुद्र में उठ रही है 10 मीटर तक की ऊंची लहर, अलर्ट जारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन से बातचीत करी और वहीं फोन पर भी बातचीत हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ड्रोन का हमला, कई इमारतों को बनाया निशाना। रूसी ड्रोन के हमले से दहला कीव, यूक्रेन की राजधानी में रात भर हुआ अटैक। यूक्रेन के इज़्माइल बंदरगाह पर रूस का ताबड़तोड़ हमला, रूसी हमले की वजह से खाने की चीजों की बड़ी महंगाई। नाइजर में तख्ता पलट के बाद फ्रांसीसियों में घबराहट और वहीं फ्रांस सरकार ने शुरू किया बचाव अभियान। गन्स एंड गुलाब्स का शानदार ट्रेलर जारी, सीरीज में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे राजकुमार राव, दुलकर सलमान और गुलशन देवैया।
भारी और लगातार बारिश के बाद मत्स्य विभाग ने तालाबों में पानी भर जाने के बाद स्थानीय लोग अब बौद्ध क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मछली पकड़ रहे हैं।